सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में एक्टिव पैसिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेवर प्ले अ डर्टी गेम, यानी कि एक गंदा खेल कभी मत खेलो। तो आइए साथियों, मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं, जिससे कि आप साथ ही साथ बनाते रहें। ठीक है भाई। अगर आपको स्ट्रक्चर दिया गया है इम्परेटिव सेंटेंस में नेवर, उसके बाद में आपको B1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है भाई, ऐसा स्ट्रक्चर आपको एक्टिव वॉइस में दिया है। नेवर से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएं तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर आ जाएं एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद ये नेवर किसी चीज़ को लेकर आपको मना कर रहा है, तो आप लोगों को यहाँ सलाह भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसीलिए एक सजेशन शो करने वाली मॉडल्स का यूज करेंगे आप अपनी तरफ से। शुड, क्या लिखोगे? शुड। और जो हमें नेवर दिया है उस नेवर को यहीं लिख देना है, और थर्ड फॉर्म से पहले आप बी लिख देंगे। उसके बाद में हमें जो वर्ब दी गई है इसे थर्ड फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, और जो अदर वर्ड दिए हैं उन्हें आप एज इट एज लिख दोगे। तो आपका बनकर तैयार हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्या करोगे? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म में। नेवर आ जाए इसीलिए हम शुड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम नेवर लिख देंगे। थर्ड फॉर्म से पहले हमें बी का प्रयोग करना है, और उसके बाद में जो अदर वर्ड दिए हैं उन्हें हम एज इट एज लिख देंगे। चलो तो आप बनाओ, उसका आंसर क्या होगा साथियों। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे अ डर्टी गेम। ठीक है भाई, अ डर्टी गेम। उसके बाद हम लिख देंगे शुड, फिर लिख देंगे आप नेवर, और थर्ड फॉर्म से पहले बी, और थर्ड फॉर्म प्ले का आप जानते हैं तो प्लेड। ठीक है भाई, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अ डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड। ठीक है भाई, यानी कि गंदा खेल कभी नहीं खेला जाना चाहिए। और इम्परेटिव में यू साइलेंट रहता है, ये आप जानते ही हैं। अगला सेंटेंस है, 3 men आर लोडिंग द कार्ट, यानी कि 3 पुरुष एक गाड़ी को लोड कर रहे हैं। आइए इसका भी मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ साथ ही साथ में। जब आपको सब्जेक्ट दिया जाए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज, एम, आर, ठीक है भैया, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद B1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है, या अदर वर्ड आपको दिए हैं। बनाना है आपको पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को ले आएंगे एज अ सब्जेक्टिव केस में। अब ऑब्जेक्ट एक वचन है तो आप इज का ही यूज करेंगे। अगर यहाँ आई है तो आप एम का यूज करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को जो आपने सब्जेक्ट बनाया है इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। सिंगुलर है तो इज, और आई है तो एम, और प्लूरल है तो आप आर का यूज करेंगे। उसके बाद में जो ING आपको दी गई है, क्या दी गई है? ING, इसे आप ले जाओगे बीइंग में। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड अगर आपको दिए हैं तो उन अदर वर्ड्स को आप यहीं लिख दोगे। आगे आपको लगाना होगा वाई, प्रीपोजिशन, और अंत में लिख देंगे आप सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्टिव केस में। तो सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे आपने लिखा सब्जेक्टिव केस में। इसके अकॉर्डिंग ही आपने एज एम आर का चुनाव किया। बस ING को आपको ध्यान रखना है बीइंग में, और जो वर्ब हमें दी जाएगी फर्स्ट फॉर्म उसे ले जाएंगे थर्ड फॉर्म में। अदर वर्ड हम अंदर ही लिख लेंगे, और वाई के साथ आप लिख दोगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि वाई एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद लिखा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो आइए, तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट देखें तो आपको दिया है द कार्ट, क्या लिख दोगे? द कार्ट। ठीक है भैया, अब ये सिंगुलर है तो आप लिख देंगे इज। ING का आप जानते हैं बीइंग हो जाएगा। लोड की थर्ड फॉर्म की बात करें तो लोडेड हो जाएगा, और आगे आप लिख देंगे वाई, 3 men।
यानी कि एक गाड़ी को 3 पुरुषों के द्वारा लोड किया जा रहा है। कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है आपका आई बॉट अ डिक्शनरी, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी यस्टरडे, यानी कि कल। ये भी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। जब हमें एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर दिया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, और यहाँ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आपके पास में होंगे। तो पैसे बनाने के लिए ये बात आपको समझ में आ गई है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ आई के साथ आपको वॉज लगाना होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और प्लूरल है तो आप वर का प्रयोग करेंगे। और जो हमें सेकंड फॉर्म दी है उससे आप थर्ड फॉर्म में लेके चले जाएंगे। अदर वर्ड दिए हैं तो उन्हें अंदर ले लेंगे, और बाय उसके बाद आप लिख देंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में। बात क्लियर है ना साथियों। अब एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आपको जहाँ डिड देखने को मिले, डिड को भी आप हटा देंगे और उसके स्थान पर आप वॉज या वर लिख देंगे। क्या कहा मैंने, डिड को आप हटा देंगे, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप वॉज या वर का प्रयोग कर देंगे। वीडियो को पॉज करके आसानी से लिखते रहें। अब बनाओ इसका आंसर। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे अ डिक्शनरी। क्या लिखोगे, अ डिक्शनरी। अब आप जानते हैं डिक्शनरी सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे वॉज, ठीक है। थर्ड फॉर्म यही होती है, फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं वाई होता है, सेकंड बॉट और थर्ड भी बॉट होता है। अब अदर वर्ड में आपके पास में यस्टरडे, तो इसे आप लिख देंगे, और आगे आप लिखोगे बाय, और आई का हो जाएगा मी, ठीक है। यानी कि अ डिक्शनरी वॉज बॉट यस्टरडे बाय मी, एक डिक्शनरी को कल मेरे द्वारा खरीदा गया। सही है सभी का। चलो देखो आगे, सी इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि वह अवकाश के लिए एक पत्र या प्रार्थना पत्र लिख रही है। तो इज के साथ आपको आईएनजी फॉर्म दिया, इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे सर एन एप्लीकेशन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन सिंगुलर ही है तो आप एज लिख दोगे। आईएनजी का भी मैंने बताया आपको बीइंग कर देना है, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका रिटर्न। उसके बाद अगर अदर वर्ड आप अंदर लिख रहे हैं तो लिख दें, लेकिन फॉर लीव दिया है तो इसे बाद में ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे आप लिख दोगे वाई, और सीला का क्या हो जाएगा, सीला, ठीक है भाई। और बचा क्या आपके पास में, तो आप कहोगे सर फॉर लीव, ये हो जाता है। एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय सीला फॉर लीव। यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। आगे देखिएगा, वी हेल्प देम इन एवरी वे, हम उसकी या हम उनकी हर प्रकार से मदद करते हैं, ये भी लिख लो आप। अगर आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया है सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो बी वन, और सिंगुलर है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा एस या ई एस। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आपको दिए हैं। बनाना है आपको पैसे वॉइस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे एज अ सब्जेक्टिव केस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर, ठीक है भाई। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस वाली फॉर्म दी है उसे आप लिख दोगे थर्ड फॉर्म में। आगे की कहानी आपको पता है, वाई, और वाई के बाद सब्जेक्ट एज आ ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है भाई। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप एजेएमआर का प्रयोग करेंगे, जो वर्ब दी गई है उसे आप थर्ड फॉर्म में ले जाओगे, आगे बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अदर वर्ड को चाहें तो आप थर्ड फॉर्म के बाद ही लिख दें। यही काम आपको करना है, जहाँ डू दिया जाए या डज दिया जाए इन्हें आप हटा देंगे, जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डू और डज के स्थान पर लिख देंगे एज एम आर, जो लगेगा। क्लियर है भाई सभी को। चलो तो बनाओ आओ। तो आप कहेंगे सर वी हेल्प हुम, हम किसकी मदद करते हैं, तो देम, ये आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा दे। अब दे के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे आर, थर्ड फॉर्म आप लिख दोगे हेल्प्ड, आगे आप लिख देंगे इन एवरी वे,
अदर वर्ड में इन एवरी वे, और बचा आपके पास में बाय, और बी का हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं अस। दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाय अस, यानी कि उनकी हमारे द्वारा हर प्रकार से मदद की जाती है। अगला सेंटेंस फिर बनाओ, आई एम राइटिंग अ लेटर, बना सकते हो ना अब तो आसानी से। तो आप कहोगे सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर, सिंगुलर है तो आप लिख दोगे इज, आई एन जी चला जाएगा आपका बीइंग में, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, और आगे आप लिख देंगे वाई मी। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं है ना, ठीक। अगला सेंटेंस फिर बनाओ, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जहाँ डिड देखने को मिले ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे वॉज या वर का प्रयोग करेंगे, तो मी को लेकर आ जाएंगे सब्जेक्टिव केस में, तो आई के अकॉर्डिंग आप डिड के स्थान पर लिख देंगे वॉज, इनडायरेक्ट में हेड में बदल देते हैं जहाँ वॉज रहेगा आपका, ठीक है भाई, क्योंकि मैं सभी विधियों को आपको पीछे बता चुका हूँ। नॉट का नॉट रहेगा, थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे हेल्प्ड, उसके बाद आप लिख दोगे वाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, ठीक है भाई। आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, यानी कि मेरी उसके द्वारा मदद नहीं की गई। आगे देखिए, द किंग शॉट द लॉयन, ये भी देखें तो सूट का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ भी आप बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे द लॉयन, फिर लिख दोगे आप वॉज, सूट शॉट शॉट, तो थर्ड फॉर्म भी यही होती है आपकी, लिख देंगे आप शॉट, आगे आप लिख दोगे वाई द किंग, ठीक है भैया। द लॉयन वॉज शॉट बाय द किंग, यानी कि एक शेर को राजा के द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। अगला बनाओ, इट वरीज मी, इट वरीज मी, आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें दिया है, तो सबसे पहले हम मी को लेकर आ जाएंगे सब्जेक्टिव केस में, तो आप कहोगे आई, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो ये क्या, आई के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है एम, वरीज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारे पास में वरीड, वरीड के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आप सभी लोग जानते हैं अबाउट, क्या होता है अबाउट, और आगे आप लिख देंगे इट, ठीक है भाई। आई एम वरीड अबाउट इट, ठीक है, मैं इसके बारे में चिंतित हूँ, ये हो जाएगा। वरीड के साथ क्या लगाते हो आप अबाउट, ठीक है। प्राउड के साथ आप ऑफ लगाते हैं, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म में मैं बात करूँ तो नो जो दिया जाता है उसकी थर्ड फॉर्म जो दी जाती है हमें नॉन, इसके साथ हम टू लगाते हैं, खूब पूछा जाता है आपसे। आगे मैं डिस्कस करूँगा सभी चीज़ों को, आगे देखिए। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह मेरी हमेशा मदद करता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने अभी नियम देख ही लिया है। तो मी को लेकर आ जाएंगे आई में, आई के साथ आप लिख दोगे एम, एडवर्ब आपके यहीं लिख जाएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑलवेज, ठीक है भाई, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपके पास में हेल्प्ड, और आगे आप लिख देंगे वाई हिम, ये हो गया। आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम, मेरी उसके द्वारा हमेशा मदद की जाती है। अगला सेंटेंस देखिएगा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यानी गरीब लोगों की इंसल्ट मत कीजिएगा, अपमान मत कीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जब भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो, ठीक है भाई, उसके बाद बेस फॉर्म होगा आपके पास, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी, अपने पास में ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होंगे। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएं तो आप दो प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है उसे आप ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, क्योंकि लेट अपने आप में एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। उसके बाद डू को आप हटा देंगे, डू को क्या करोगे यहाँ से हटा दोगे, नॉट लिखेंगे आप, नॉट के बाद आप लिख दोगे बी, और उसके बाद लिख देंगे थर्ड फॉर्म, और जो अदर वर्ड हमें दिए हैं आगे लिख देंगे, ठीक है भैया। तो जब डू नॉट से स्टार्ट हो और वो इम्परेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम लेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे एज ऑब्जेक्टिव केस में, डू को आप यहाँ से हटाएंगे, नॉट को आप लिख दोगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी को याद रखना है, ठीक है, और आगे लिख देंगे अदर वर्ड। अगर इस स्ट्रक्चर से भी नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर इस एग्जाम्पल को आप इसी प्रकार से बना सकते हैं कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिख दें एज सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद आप शुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक सजेशन है, उसके बाद डू तो हटाना ही है आपको, नॉट लिखेंगे,
नॉट के बाद आप लिखोगे बी और बी के बाद लिख देंगे थर्ड फॉर्म, ठीक है, आगे अदर वर्ड। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, या नेवर राइट सच लेटर्स, ये बनाओ, ठीक है। पहले मैंने करा दिया आपको, नेवर राइट सच लेटर्स, सच लेटर्स, ठीक है। बना के देखें इसका आंसर क्या होगा, और मैं आंसर बोल दूंगा आपके पास में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सच लेटर्स शुड नेवर बी रिटर्न, ठीक है भाई। अभी मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ आप लेट से बनाएंगे, तो लेट लिखोगे, ऑब्जेक्ट है आपका द पुअर, और साथियों किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल द लग जाए तो वो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ द पुअर का मतलब है जितने भी गरीब लोग हैं इस दुनिया में उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें आपका पीपल हिडन है, तो ये प्लूरल होता है। जहाँ भी आपको देखने को मिले द प्लस एडजेक्टिव, द रिच सभी धनी लोग, कहीं रिच एज मत लिख देना है ना, द पुअर्स मत लिख देना, द इंटेलिजेंट सभी होशियार लोग। डू को आप हटाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ केवल नॉट, उसके बाद आप लिख दोगे बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी इंसल्टेड, ठीक है भैया, ये बन गया। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। अगर ऐसे भी नहीं बनाना चाहें तो सबसे पहले आप लिखेंगे द पुअर, द पुअर, उसके बाद आप लिखेंगे शुड, ठीक है। डू हट जाएगा, आप लिख दोगे नॉट, ठीक है। अगर नेवर होता तो आप नेवर ही लिख देते। उसके बाद थर्ड फॉर्म से पहले बी, और थर्ड फॉर्म फिर हो जाएगा आपका इंसल्टेड। दोनों तरीके से बना के आ सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है भैया। आगे देखिए, हु रोट द एप्लीकेशन, यानी कि प्रार्थना पत्र किसने लिखा। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से पहले यहाँ थोड़ा सा समझाऊंगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आप लिख देंगे बाय हुम, ठीक है। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये यहाँ आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, और उसके बाद अपने पास में ऑब्जेक्ट होगा। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएं तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेनी है। सिंगुलर है तो वॉज, और प्लूरल है तो आप लोगे वर। क्या लोगे, वर। और ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है इसे आप लिख देंगे एज अ सब्जेक्टिव केस में, और बची हमारे पास सेकंड फॉर्म, तो इसे ले जाओगे आप थर्ड फॉर्म में, और जो अदर वर्ड दिए हैं उन्हें ऐसे ही लिख दोगे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। बात क्लियर है। हु को सबसे पहले ले जाएंगे आप बाय हुम में, और उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ सेकंड फॉर्म है, एस या एस नहीं है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को जैसे आप सब्जेक्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर का प्रयोग करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्टिव केस में, और जो वर्ब दी है उसे ले जाओगे आप थर्ड फॉर्म में, और अदर वर्ड एज इट एज लिख दोगे, ठीक है भाई। आओ बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले आप कहोगे सर हम लिखेंगे इसमें हु का बाय हुम, बाई को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं थर्ड फॉर्म के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब एप्लीकेशन सिंगुलर है तो आप लिख दोगे वॉज द एप्लीकेशन, ठीक है, और थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा रिटर्न, ये बन गया। बाय होम वॉज द एप्लीकेशन रिटर्न, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ हु से शुरू हो और एस या एस लगी हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेना, एज एम आर, तो देखो ये उसी पर है। हु टीच यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट। दोनों से आप बना सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तो आपको लिखना होगा टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होगा, यानी कि लिविंग होगा, और ये सेंटेंस के लिए कंपलसरी नहीं होता है, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस के लिए कंपलसरी होता है। तो हु का क्या कर दोगे, आप कहेंगे बाय होम। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने एस या एस देख लिया। अगर यू को आप सब्जेक्टिव केस में लेके आ रहे हैं तो आपको लगाना होगा आर, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। उसके बाद आप लिख दोगे यू, थर्ड फॉर्म लेकर जाओगे तो हो जाएगी टॉट, उसके बाद आप लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है भाई। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था आपके पास में, यानी कि आपको अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। अब इंग्लिश से भी अगर आप बनाना चाहें तो आप कैसे बनाओगे, तो बाय हुम तो आपका रहेगा ही, बाय हुम आपका रहेगा। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप लगाओगे एज, और इंग्लिश का इंग्लिश रहेगा आपका। थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे टॉट।
अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बाद में लिखेंगे तो आपको लिखना होगा बाय यू, टू यू। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में जहाँ इंग्लिश पहले दे देता तो बाद में जहाँ होता आपके पास में टू यू, क्या होता टू यू, फिर ये एक ही से बनता। अगर टू यू से बनाते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन और ये इसके बाद में लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, तो प्रीपोजिशनल के जो ऑब्जेक्ट है उससे आप पैसे बस कभी नहीं बनाओगे, ध्यान रखोगे ना। ठीक, बनाओ आगे। द माउस एट द कॉर्न, यानी कि जो चूहा है वो फसल को खाया, या जो कह सकते हैं चूहे ने फसल को खाया। तो पास्ट इंडेफिनिट 8 का सेकंड फॉर्म है, तो आपने हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले लिखोगे आप द कॉर्न, और सिंगुलर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लो वॉज, थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी ईटन, और आगे आप लिख देंगे वाई द माउस। एक काम करो, मुझे आता नहीं है, ज़रा मुझे माउस का प्लूरल फॉर्म बताओगे, प्लूरल क्या होता है, यानी कि माउस का प्लूरल क्या होता है ये मुझे बताओ। ठीक है, ऑप्शन में माउस एस या माइस पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, तो आप क्या कहोगे, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर उसके द्वारा दिए गए। तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो सबसे पहले आप लिखोगे ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। अब ये प्लूरल है तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस की प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लो वर, थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा ईडी लगाए तो समझ जाओ वो रेगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, रेगुलर, तो सेकंड और थर्ड दोनों एक समान मिलेंगी। आगे आप लिख दोगे वाई हेम, ये बन गया। ऑल द क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय हिम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला बनाओ यू नो हिम वेल, आप उसे अच्छे से जानते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे, तो हिम को लेकर आ जाओगे सब्जेक्टिव केस में ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप लिख देंगे। तो एज, नो का थर्ड फॉर्म आप जानते हैं तो आप कहोगे सर नॉन। ठीक है, उसके बाद अगर बेल को अंदर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और नॉन के साथ में बाई ना लगाएं, ये टू लेता है अपने साथ में, और आगे आप लिख दोगे वाई यू। ठीक है, ही इज नॉन वेल टू वाई यू, आप चाहो तो यू के बाद में भी वेल को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब के पास लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। आइए, आई नो हिम वेल, अब इसे तो बना दोगे ना, ही इज नॉन टू मी वेल। ठीक है, आगे बनाओ, वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, वह अपने भाई को क्यों पीटता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैंने कहा ये WH वर्ड यहीं लिखा रहेगा आपका शुरुआत में ही, और डू और डज की जगह पे मैंने आपसे कहा एज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो हिज ब्रदर सिंगुलर है तो आप लिख देंगे जहाँ एज हिज ब्रदर, एज हिज ब्रदर, थर्ड फॉर्म लिख दो बीटन, और बाय ही का हो जाएगा आपका हिम। ठीक है भाई, हु को छोड़कर जितने भी WH वर्ड दिए शुरुआत में है तो शुरुआत में ही रहेंगे। डू और डज की जगह पर आप एज एम आर का प्रयोग करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। देखो PYQ क्वेश्चंस हैं सभी, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे है विल यू नॉट अटेंड द क्लास, क्या आप क्लास को अटेंड नहीं करोगे। तो साथियों आप ध्यान रखें, विल सभी सब्जेक्ट के साथ में रहता है, आई और बी को छोड़कर, आई और बी के साथ आप सेल लिखते हैं, तो जहाँ ये लिखे हैं वहीं आप लिखे रहने दोगे, बस ये ध्यान रखोगे आई और बी के साथ सेल और सभी के साथ में विल। बस केवल थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, बी का। ऐसे ही अगर आपको कैन दिया है तो कैन ही लिखा रहने देंगे, कुड दिया है तो कुड लिखा रहने देंगे, अगर शुड दिया है तो शुड लिखा रहने देंगे, अगर वुड दिया है तो वुड लिखा रहने देंगे। बस थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, बी का। तो आप इसे बना के देख लेते हैं। सबसे पहले देखो बिल आगे है तो यहीं लिखोगे आप बिल, उसके बाद आप लिख देंगे द क्लास, द क्लास। थर्ड फॉर्म से पहले मैंने क्या कहा, तो आप कहोगे सर बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी अटेंडेंट। ठीक है, और आगे लिख दोगे वाई यू। ठीक है, यहाँ जो बिल है, सेल है, कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, जितने भी मॉडल्स आपको दिए हैं, और टू, मे, माइट, जहाँ लिखी है वहीं लिखी रहेंगी। बस थर्ड फॉर्म से पहले आपको ध्यान रखना है बी का। क्लियर है भैया। ठीक, आगे देखिए, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, मैंने क्या कहा, जहाँ डिड देखने को मिले पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी है, जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं वॉज या वर, और डिड को आप क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप द टाइगर, और टाइगर सिंगुलर है तो डिड के स्थान पर आप लिख देंगे वॉज, और डिड को हटा देंगे
नॉट का नॉट रहेगा, किल का थर्ड फॉर्म आप लिखोगे तो किल्ड हो जाएगा, आगे बाय द किंग। ठीक है, यानी कि जो टाइगर था उसे एक राजा के द्वारा जान से मार दिया गया। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। तो सबसे पहले आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप लोगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट द पुअर, और मैंने बताया जिस एडजेक्टिव से पहले अगर आप आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसी स्थिति में जो आपका प्यूपल शब्द है वो हिडन रहता है, तो ये आपका प्लूरल अर्थ देता है। अब ये प्लूरल है तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आप कहोगे आर, आगे आप लिख देंगे ऑलवेज। थर्ड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा आपका हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है भैया, जैसे कि अगर आपके पास में रिच है और उससे पहले आप दा लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा सभी धनी लोग। अब ऐसा मत करना एक धनी के लिए आ रिच लिख दें, ये लिखना गलत होगा। ठीक है, लेकिन अगर रिच भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ आपका मतलब है जितने भी गरीब लोग हैं वे सभी, इसमें केवल आपका प्यूपल हिडन है जो प्लूरल सेंस कन्वे करता है। ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, वह सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुका है। तो साथियों जहाँ आपको हैज दिया जाए या हैव दिया जाए, जहाँ दिया है ये एक वचन के साथ यूज करते हैं, ये आपको बहुवचन के साथ यूज करते हैं। जहाँ लिखे हैं आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार वहीं हैज या हैव का चुनाव करना है। थर्ड फॉर्म से पहले केवल एक ही चीज़ ध्यान रखें, वो रखनी है आपको बीन। ठीक है भाई, हैज हैव जहाँ दिया है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार एक वचन के साथ हैज और बहुवचन और आई के साथ में हैव रहेगा, बस थर्ड फॉर्म से पहले हमें बीन लिखना है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, हैड अगर हमें दिया है तो जहाँ हेड लिखा है वो तो वहीं की वहीं लिखा रहेगा, क्योंकि ये तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ एक समान यूज किया जाता है। और बीन के आप थर्ड फॉर्म के साथ यूज करोगे, बीन का प्रयोग कहाँ करोगे, थर्ड फॉर्म के साथ या थर्ड फॉर्म के पहले। तो आप कहेंगे सर हम लिखेंगे यहाँ सबसे पहले ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आप कहोगे प्लूरल है तो यहाँ आप लिख देंगे हैव। ठीक है, थर्ड फॉर्म से पहले आप लिख देंगे बीन, और थर्ड फॉर्म आपके पास मिलेगी पहले से ही तो आप लिख दोगे आंसर्ड, और आगे लिख देंगे बाय हिम। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर रंजना टीच अस साइंस, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस या एस वाली फॉर्म में आपने पहचान ली होगी। तो पहले वी से बनाओगे वी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो आर, थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके पास में टॉट, साइंस को अंदर ले लेंगे साइंस। ठीक है, वाई डॉक्टर रंजना लिख देना ये। ठीक है, अगर आप साइंस से बनाना चाहें तो आप बनाओगे साइंस इज टॉट टू अस वाई डॉक्टर रंजना। आगे देखिए डू दिस वर्क एट वंस, इस कार्य को तुरंत करो। इंपरेटिव सेंटेंस है, जब आपको V1 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिए जाएं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे लेट, जो ऑब्जेक्ट दिया है उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे, फिर आप लिखोगे बी, उसके बाद में जो वर्ब दी है उसे आप लिख दोगे थर्ड फॉर्म में, अदर वर्ड के आप अदर वर्ड लिख दोगे। ठीक है भाई, तो बनाओ। आप कहेंगे सर हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर लिख दोगे ऑब्जेक्टिव केस दिस वर्क, वर्क नाउन की तरह भी कार्य करता है अनकाउंटेबल, और वर्क वर्ब की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म से पहले आप लगा दोगे बी, और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, आगे आप लिख देंगे एट वंस। ठीक है भैया, एक सेंटेंस आप बनाओ, ओपन द विंड, ओपन द डोर लिख लो, चलो ये बनाओ आप, ओपन द डोर। ठीक है, इसका पैसे बनाओ। आगे है ही पोस्टेड अ लेटर, उसने एक लेटर को पोस्ट किया, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ लेटर, क्या लिखोगे अ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट है तो आप लिख दोगे वॉज, थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके पास पोस्टेड, आगे आप लिख देंगे बाय हिम। ठीक है भैया, अ लेटर वॉज पोस्टेड बाय हिम। डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, क्या तुमने कल अपना कार्य पूरा किया, तो डिड देखने को मिला है तो मैंने क्या कहा ऑब्जेक्ट के अनुसार डिड की जगह पर क्या करेंगे वॉज या वर। तो योर वर्क अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया है तो आप लिखोगे वॉज योर वर्क, योर वर्क
आप लिख देंगे आगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, आगे यस्टरडे को ले लेंगे आप अंदर ही, ठीक है, लिख लेना ये बाय यू, ये बन गया आपका। आगे देखो डू यू हेल्प मी, तो आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने पढ़ा है कि जहाँ हमें डू या डाई देखने को मिलेगा वहीं आप एज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो मी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एम, मी का हो जाएगा आई, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड वाई यू, ठीक है भाई, ये हो गया आपका। आगे आपसे कहता है वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, तो आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है कि शुड दिया है तो हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म से पहले बी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है। शुड का आप शुड लिख देंगे, थर्ड फॉर्म से पहले बी, आगे आप लिख देंगे एडमायर्ड बाय अस, ठीक है। द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाय अस। और ये बाकी के क्वेश्चंस आप लगा के देखेंगे, ठीक है, लगभग सब बन जाएंगे आपसे। अगर आपको डाउट आते हैं तो आप कमेंट में सेंड कीजिएगा, ठीक है भाई। ये देखो ही कैन सॉल्व इट, तो अगर मैं बात करूँ आप कहोगे सर हमें दिया है कैन, इसमें क्या दिया है कैन, तो आपने बताया जहाँ लिखा है वहीं लिखा रहेगा, तो आप लिख देंगे इट कैन, थर्ड फॉर्म से पहले बी, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका सॉल्व, आगे वाई हिम, बना लोगे ना। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, वह अंग्रेजी की किताब पढ़ सकता था, तो कुड दे दिया आपको, तो थर्ड फॉर्म से पहले आपको क्या करना होगा बी, तो क्या कहेंगे द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाय हिम। हु कैन डू इट, तो हु का आपने पढ़ाई है, बाय होम कैन इट बी डन, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम, बना लोगे ना। सी इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर, पीछे कराया है मैंने, बना के देख लेना इसे। अ लेटर इज बीइंग रिटर्न टू हिज फादर बाय हर, अब यहाँ से मत बना देना, ये हर फादर ही रहा होगा, ठीक है। हर फादर से बनाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। डिड ही नॉट टेल यू, तो डिड की जगह पर वॉज या वर बताया, तो यू के अकॉर्डिंग आप डिड की जगह पर लिख देंगे वर यू, क्या लिख दोगे वर यू नॉट, और टोल्ड हो जाएगा आपका टोल्ड बाय हिम, ठीक है। तो ये पीछे शुरू से देखोगे तो आपको मिल जाएंगे सभी चीज़ें, ये बना के देख लेना आप। जहाँ द पुअर मैन लिखा है बट ये ध्यान रखेंगे, देखो ये जो आपके पास में वर्ब लिखेंगे इनके साथ आप एट का यूज करोगे, शॉक हो गया, एस्टोनिश हो गया, ठीक है। तो हिज डेथ शॉक्ड मी, तो आप यहाँ बनाओगे तो सबसे पहले लिखेंगे आप आई, पास्ट इंडेफिनिट है तो आप लिख देंगे वॉज, आगे आप थर्ड फॉर्म लिखोगे तो हो जाएगा शॉक्ड, आगे आप लिख देंगे एट, ठीक है, शॉक्ड के साथ एट, आगे आप लिख देंगे हिज डेथ, ये बन गया। योर फेलियर हैज शॉक्ड मी, तो आपको हैज दिया है तो मी को ले लेंगे, मी को अकॉर्डिंग हो जाएगा हैव, थर्ड फॉर्म से पहले मैंने अभी बताया बीन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपके पास में शॉक्ड, क्या हो जाएगा शॉक्ड, इसके साथ आपने पढ़ा है एट, आगे लिख देंगे आप योर फेलियर। स्विच ऑफ द फैन इंपरेटिव है तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, अभी किया है आपने, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, समन द फायर ब्रिगेड, तो क्या कहोगे लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, ये एक्टिव वॉइस बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट आपने पहचान लिया, द टीचर अपॉइंटेड हिम एज अ साइंस टीचर, ठीक है। ही इज बीटन सीवरली बाय हिज मदर, ये भी एक्टिव बनाना है, तो आप क्या कहोगे हिज मदर बीट्स हिम सीवरली। तो ये था साथियों आपके लिए सेशन कंप्लीट एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस मैंने कराई है आपको, जो एग्जाम्स में रिसेंटली पूछे गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टेक केयर, हैव फन।